चक्कर में पड़ता वही है। स्नेहिल हृदय से जो निरंतर हम लोगों के प्रति प्रेमी की रसधार बहती है, उसके हम सब कृपा पात्र हैं। और ईश्वर की कृपा और महाराज जी का जो ये स्नेह हमारे प्रति बना हुआ है, उसके लिए भी महाराज श्री का हम लोग कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं और साधुवाद देते हैं। यह कार्यक्रम बहुत तेज़ी से, संयोग से, या कह सकते हैं कि अभी कल ही गणेश भाई अग्रवाल जी ने कहा कि महाराज जी का आगमन मुंबई हो रहा है, और एक हम लोगों ने यहाँ मानस समागम के नाम से कार्यक्रम पूज्य श्री के तत्वाधान में यहाँ रखा है। पूज्य श्री पधारे हैं। मानस समागम का कार्यक्रम, मानस प्रवाह का 25वां वर्ष पूज्य श्री का मुंबई शहर में जो प्रथम कथा अभी गोरेगांव बांगुर नगर में समाप्त हुई है, उसके हम सब लोग जो साक्षी बने हैं, ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा और मुंबई शहर का ये भी रहा है कि पूज्य श्री ने जो कथा के 25वें वर्ष की प्रथम कथा को जो अपना समय और सुअवसर प्रदान किया, मुंबई शहर को दिया, और उसमें हम लोगों ने जो भी सेवा दी है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। और पूज्य श्री की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे, ईश्वर से ये हमारी प्रार्थना है। मानस को मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन पूज्य श्री के सानिध्य में आने के बाद जब से मैंने मानस सुनना शुरू किया है, बड़ी सहजता सरलता के साथ, जिस प्रकार से रामायण का अंतर में वाल्मीकि रामायण के बारे में मैंने सुना है मौखिक लोगों के मुख से, लेकिन मानस, रामचरितमानस पूज्यपाद तुलसीदास जी का जितनी सरलता से पूज्य श्री हम लोगों को समझा देते हैं, सुना देते हैं, और भजन पक्ष से हम लोगों को सारी कथा को पूर्ण रूप से आत्मसात करा देते हैं। यह हम लोगों के लिए, यह जो दौर चल रहा है 25 वर्षों से, हम लोगों का ये जो समय काल है, ये कालावधि हमारे लिए और भारतीय समाज के लिए, सनातन के लिए, ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य श्री देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने मानस प्रवाह से भारतीय जीवन शैली, सनातन जीवन मूल्य सूत्रों का जिस प्रकार से संवाहन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, मुझे लगता है इन 25 वर्षों में पूज्य श्री के आशीर्वाद से, इनके मानस प्रवाह से समाज की 3 पीढ़ियां लाभान्वित हुई हैं, और चौथी भी पीढ़ी लाभान्वित होगी। और मैं ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ बार बार ये वंदना करता हूँ, पूज्य श्री की ये जो कथा का, मानस प्रवाह का जो अविरल जो यात्रा चल रही है, वो चलती रहे। मानस को मेरी दृष्टि में मैं इतना ही समझता हूँ कि जिसमें मान हो, मान समाहित हो जीवन का, वही मानस है। और वो मानस को जब जनमानस से महाराज श्री जोड़ते हैं, तो रामचरितमानस जो है, वो भगवान के चरित्र लीला का जो जनमानस से जुड़ाव होता है। कहने का अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति आज इस कलयुग में भी राम के चरित्र को अगर अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जो जीवन है इस भवसागर के लिए एक सेतु के रूप में काम करेगा, और भवसागर से पार हो जाएगा। और उस सेतु के सबसे सफल शिल्पकारों में मैं अपनी दृष्टि में जो देखता हूँ, तो पूज्य श्री को पाता हूँ। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री रहते हैं, तो मैं शब्दों की बाजीगरी करने या माला गूंथने का मेरा साहस नहीं होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस आयोजन के लिए मैं संपूर्ण मानस परिवार सेवा समिति, सद्गुरु फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन गणेश भाई अग्रवाल, और हमारे अन्य मित्रों में अविनाश मिश्रा जी हैं और तुषार भाई हैं, हमारे बड़े अग्रज के रूप में हमारे हर काम में हम लोगों को हमेशा स्नेहाशीष देते रहे, ऐसे भैया लोलारक नाथ मिश्रा हमारे बीच भाभी के साथ पधारे हुए हैं। मैं उनको भी कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। हमारे बीच नैसर्गिक विकलांग सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष टी.एन. दुबे जी पधारे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। अन्य किसी समाज के और अन्य किसी बंधु का यदि मैं नाम विस्मृत हो रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आगे मेरी उत्सुकता है कि पूज्य श्री के मुखारविंदु से
जो मानस प्रवाह स्फुटित हो, वो सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथ। दो बार भगवान नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की। भवानी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा कम करो। परिपूर्णतम परमात्मा, अकारण करुणा बरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। युगल सरकार को वंदन। भूत भावन भगवान शिव श्री हनुमान जी को बारंबार दंडवत। गोस्वामी जी के चरणों में बार बार नमन। आदरणीय प्रधान जी, अविनाश भैया, सभी श्रेष्ठ महाभाग दिनेश जी, ये पंखे बंदे रखिए। एयर कंडीशन है, पंखे का बहुत काम नहीं। मैं अचानक समय बना तो प्रधान जी को बोला, कमिंग मुंबई, बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा घूम लेते हैं, मित्रों के साथ, साथियों के साथ राम चर्चा हो जाती है, बस ठीक है। आप हाथ हटा दो, बैठे राम राम बस, थैंक यू। तो इस यात्रा में मैं कोलकाता गया, अभी गुजरात जाऊंगा। बड़ी अच्छी भूमिका दिनेश जी ने दी आपके सामने, तो महारथी हैं। मैं आपसे संवाद करूंगा, मानस संवाद की कथा है।
परसों कोलकाता में मानस समागम था, तो बैठे थे 200-250 लोग, फिर हम लोग 2 घंटा वहाँ चर्चा किए। अभी लोग आ रहे हैं, आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप में से दिनेश जी आप लिखते भी रहेंगे, आप लिखते रहेंगे, कुछ एक प्रश्न खड़ा करिए, उसी के आश्रय में आपको सुना दूंगा, फिर अपनी बात हम बाद में सुनाएंगे। मानस के संबंध में 2 बातें स्मरण रखिए। मेरी राम कथा जो मैं मानस से गाता हूँ, ये जीने की कथा है, सुनने की कथा नहीं है। मानस सुनने का ग्रंथ नहीं है, मानस रहने का ग्रंथ है। मेरी गृहस्थी इसकी प्रयोगशाला है। सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो जो घटनाक्रम घटता है वो मेरे घर में भी घटता है, और उसका मैं एक्सपेरिमेंट घर से प्रारंभ करता हूँ, फिर व्यासपीठ से समाज को देता हूँ। यही प्रयोगशाला रामचरित्र है। सुख आते आते दुख का पहाड़ टूट जाए, ये दुनिया है। बाबूजी ने कहा सांझ का कि सवेरे आपको अभिषेक किया जाएगा। रातें में योजना बदल गई और अब बड़का का अभिषेक छोड़कर छोटका का हो गया। ये कहाँ होता है? हर गृहस्थ के जीवन में होता है। और उसको भगवान ने कैसे स्वीकार किया, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात अयोध्या कांड के 2 श्लोक में लिखी। भगवान की भगवत्ता क्या है? हम जो भी अभ्यास करेगा उसको इसका व्यवहार समझ में आएगा। अभिषेक महोत्सव का सुखद संदेश पाकर भी प्रसन्नतामया नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। अभिषेक होगा तो भगवान का मुखमंडल प्रसन्न नहीं हुआ, और वनवास हो गया तो भगवान के मुख पर मनीलता नहीं आई। यही रामत्व है। ये एक दिन में नहीं आता, इसका अभ्यास करना पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में भी चेहरा न बदले, इसका अभ्यास करना पड़ता है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई। साधन से नहीं होगा, इसका जब अभ्यास करेंगे जीवन में तब होगा। भगवान दुखी नहीं भये, जो रचना बनी उसको स्वीकार कर ली और प्रसन्न रहे। अभ्यास होने पर हम भी इसी स्थिति में रहेंगे, नहीं तो बात बदलेगी। आपके जीवन से जुड़े जो प्रसंग हों, मानस में समझ न आते हों, 2-4 प्रश्न खड़ा करिए, उसके आश्रम में हम आपसे संवाद करते हैं। आइए पूछिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वस्तुतः प्रधान जी, मनुष्य क्या कहें, अपने लिए जीना ही बंद कर दिया है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई यह चिंतन करे कि मैं अपने लिए कितने घंटा जीता हूँ, नहाना खाना छोड़कर। अविनाश जी, बीइंग यू, आई एम टेलिंग अबाउट यू। हम हमारे लिए कितने मिनट जीते हैं? हम इस 3.5 हाथ के शरीर को लेकर क्या कभी यह सोचते हैं कि भगवान ने देवताओं को जो नहीं दिया वो हमको क्यों दिया?
नहीं सोचते। अभी कोलकाता में परसों के प्रवचन में मैंने निवेदन किया था कि 2 बात तय कर लो, संसार का सुख कितना बटोरना है और किस उम्र तक बटोरना है, दोनों तय होना चाहिए, कितना और कब तक। ऐसा न हो कि बटोरते बटोरते इकट्ठा करते करते जो शरीर सुख लेना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, वही न रहे। आपने वो मेरा बड़ा प्यारा भजन है सुना होगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कब? मौत जब तुझको आवाज देगी। कब? जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आपके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रधान जी हम एक कथा सुनाते हैं। एक आदमी शून्य से अपने जीवन को खड़ा किया। वो आदमी 10 अरब का पति हो गया। उसने तय कर लिया पहले संसार का सुख समेट लें, तत्पश्चात धर्म करेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जो जो करना होगा करेंगे। पहले इकट्ठा कर लें, फिर उसको, जनरली लोग यही करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं। इतने में उसके सामने रात के समय एक काला सा आदमी आके खड़ा हो गया। उस आदमी ने कहा, भैया आप चलो। कहाँ? तो जहाँ से आए हो। तो वो आदमी बोला, भैया सुनो, अभी तो हमने न धर्म किया, न यज्ञ किया, न गंगा नहाया, तीर्थ किया, जाओ। अभी नहीं जाऊंगा, 1 महीने बाद। वो आदमी ठाका लगा के हंसा, काला वाला। बोले, सुनो, यहाँ रहने की तुम्हारी उम्र समाप्त हो गई, अब चलना है। तो संसार के सामग्री बटोरने वाले लोग किसी भी शर्त पर बटोरते हैं। तो उस आदमी ने कहा, 1 करोड़ रुपए ले लो, 1 महीना दे दो। फिर वो हंसा, कहा, क्या कहते हो, 1 करोड़? तुम्हारी जितनी संपदा है सब भी दे दोगे तो तुम्हें 1 दिन का भी मौका नहीं है। आए थे, जितना यहाँ रहना था पूरा हो गया, अब तो चलना ही पड़ेगा। कब? जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसने कहा, 1 दिन दे दो, पूरी संपत्ति ले लो, फिर हंसाओ। कहा, क्यों पागल बनते हो? 1 दिन 1 घंटा भी नहीं है, क्योंकि मैं चिट्ठी मिलती है तब चलता हूँ और लेके ही जाता हूँ। तो बोले कि वो कागज कलम दे दो, मैं एक चिट्ठी लिख लूँ अपने बेटे को, फिर ले चलो। जब जाना निश्चित है तो उसने पत्र अपने पुत्र को लिखा, बेटा, मैंने अपने जीवन में यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक पूरा कर लिया। यह सोचता रहा कि सब इकट्ठा कर लूँ, बाद में अपनी मौज से रहूँगा, धर्म करूँगा, सत्कर्म करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन मैं तो जान ही नहीं पाया कि इकट्ठा करने के मध्य में ही मुझे छोड़ के जाना भी पड़ेगा। मेरी वाली गलती तुम मत करना। जो कुछ भी करते रहना, संसार में कर्म, सुख, धर्म सब साथ साथ करते रहना, नहीं तो जैसे मेरे को ले जा रहा है, न जाने कब तुझको लेके चला जाए, तो मेरा वाला पश्चाताप तुम्हें न होगा, तुम्हारा पिता। लिखा, हो गया। हमारी आपकी जो स्थिति है, कमोबेश जो सत्संगी लोग हैं,
जो वास्तव में जानते हैं कि परमार्थ क्या है, मानव जीवन क्या है, हम लोग उन्हीं में रहते हैं। दूसरों को न देखकर कम से कम अपने जीवन में सब कुछ संसार के व्यवहार को करते हुए परमार्थ यात्रा बनाकर रखिए। प्रधान जी, जो परमार्थ यात्रा का पथिक है उसका मन धीरे 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 स्वतः बनता चला जाता है। जुआ खेलना एक दिन में नहीं आता, जुआरी को देखते देखते आता है। नशा करना एक दिन में नहीं आता है, नशेड़ी को देखते देखते आता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव एक दिन में नहीं बनता है, सत्संग में लगते लगते अपने आप बन जाता है। फिर हम सध जाते हैं और परमार्थ यात्रा करने लगते हैं। मैं मेरे जीवन का आपको बताऊं, अब तो मैं भगवत कृपा से बहुत व्यस्त हो गया हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था संसार का ऐश्वर्य, तब भी मैं 3 कथा तीर्थों में हर साल करता था। अयोध्या में मुझे लोग पागल की उपाधि दिए रहते थे, क्योंकि साल भर में जो मिलता था उसको ले जाकर अयोध्या में, प्रयाग में खर्च कर देता था। तो मेरे पास कोई आश्रम भी नहीं, आप जानते ही हैं, गृहस्थ आश्रम के अलावा कोई आश्रम नहीं। तो और मेरे साथी और जो थे सब कोई 1 बीघा खरीदा, 2 बीघा, महल खड़े हैं, आश्रम बने हैं। उनका आश्रम तो बन गया लेकिन मन अब तक नहीं बना, और मेरा आश्रम नहीं बना लेकिन मेरा मन बन गया कि परमार्थ करते रहना है। क्यों? न जाने जब तुझको आवाज, तो मन कब बनेगा? जब हम परमार्थ पथ में चलते रहेंगे। भजन श्याम सुंदर का अरे करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। भजन श्याम सुंदर चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। भजन श्याम सुन। निरंतर अभ्यास से मन बनता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास करने से, आदत लगाने से आदत बन जाती है, फिर कुछ नहीं नजर आता है। यही असली काम समझ में आने लगता है। आपको लगी तो गई है, बहुत लोग हैं मुंबई में, आपको लग गई है। आपको लगी न होती तो मैंने कहा प्रधान जी हम परिवार के साथ बैठेंगे। आप कहते हैं महाराज जी कमरे में बैठ लेते हैं, क्या ज़रूरत है। अब जितने लोग, हम लोग 50 लोग यहाँ बैठे हैं, सबका पुण्य वर्धन होगा, सब आपके अकाउंट में मिलेगा। यही सत्संग है, यही मन है। आइए और निर्भीक होकर चर्चा करें। हाँ दिनेश भैया बताइए। आज की सर, हाँ हाँ क्या सत्संग में लाने के लिए क्या करना? बहुत अच्छी गिरा दें। हाँ दिनेश, मानस में एक चौपाई है। हाँ एक कैमरा जाए। हाँ ज्यास राजप्रिय प्रजाधिकारी सोन पवस नरक अधिकारी मौजूदा स्थिति में जो प्रशासन वर्ग है उसका समाज के प्रति जो नजरिया है, मौजूदा राष्ट्र में जो स्थिति बनी उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है बैठिए। आपके प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा घुमा के दूंगा, क्योंकि ये कथा प्रधान जी बड़े थे, आनंद मूर्ति है, न जाने कहाँ चला गया, इसलिए थोड़ा प्रशासन को घुमा करके तुषार आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए ये माइंड सिस्टम
है मेरे पास, बस कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटर। एक ऑपरेटर से कंट्रोल हो रहा है, बोल मैं रहा हूँ, इसका अर्थ है हमारा नहीं है। किसका है? वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित कर रहे हैं उनका है, लेकिन अभी तो ये मेरे सामने है तो मेरा ही लग रहा है। ठीक इसी प्रकार संस्कार है। इस युग का, सुरेंद्र जी सामने बैठिए, इस संसार की सबसे बड़ी विकट स्थिति है, आदमी रहता है वासना में और चाहता है सद्गति। क्षमा के साथ कह रहा हूं, आप 0 से टॉप तक देख लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे सत्संगी हो, चाहे कुसंगी हो, चाहे व्यापारी हो, जितना पैसा वाला आदमी है, बड़ा आदमी है, उसके घर के सभी संस्कार के उत्सव वासनाओं से सने रहते हैं। लेकिन वो हमको बुला के कथा कराएंगे, कथावाचक को बुला के कथा कराएंगे, करोड़ों खर्च करेंगे, और सावधान किस बात से रहेंगे कि जो मैं करके आया हूं वो सब एरियल की तरह धोले। जब सत्संग हमारे कलमश को धोने का साधन मान लेते हैं हम, तो हमारी संतान में तुषार भाई संस्कार नहीं आता। मैं एक पति हूँ, मैं एक पुत्र हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक सखा हूँ। चारों स्टैंडर्ड देखिए। मेरी धर्मपत्नी कहती है मैं सौभाग्यशालिनी हूँ कि आपकी पत्नी हूँ। राघव को आपने देखा है। मेरा बेटा आदर्श पिता मानता है। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी माँ, मेरे पिताजी मुझे बहुत सुंदर मानते हैं। हम हमारे जीवन के, हमारे किसी मित्र से पूछिए, कहेंगे नहीं हमारे महाराज जी मित्र हैं, हम ना गुरु हैं ना चेला है। जीवन के हर स्तर से जब आप संयम पूर्वक जीने लगेंगे तो आपके अंदर संस्कार अपने आप उतरते चले जाएंगे। जैसा पति होता है वैसा परिवार होता है, जैसा पिता होता है वैसा परिवार होता है, जैसे माता पिता रहते हैं वैसे संतान हो जाती है। जितना ही आदमी संसार के सुख को बटोर लेता है उस संस्कार वाले सिस्टम से दूर चला जाता है। जब तक आप रहेंगे नहीं, कथा वांचने से संस्कार नहीं आएगा। इसको रहना पड़ेगा ना। रहना कहने में सरल है, रहना बहुत कठिन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन है। युवा पीढ़ी अथवा वृद्धावस्था किसी को संस्कार में नहीं लाना है, केवल गृहस्थी को व्यवस्थित करना है। कैसे करना है? जैसा राम जी ने किया। केवल गृहस्थी को व्यवस्थित करिए, आप संयम पूर्वक रहने लगेंगे, आपकी गृहस्थी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी हो जाएगी। आप मौज में रहेंगे तो मुश्किल है साहब, बहुत कठिन है। यह गुण साधन ते नहीं। युवा पीढ़ी को मत लाइए, जो प्रौढ़ पीढ़ी है वो रहेगी तब युवा पीढ़ी जाएगी। क्लियर? घर का पिता, घर का भाई, घर का स्वामी संस्कार में जब रहता है तो जो बच्चे देखते हैं वही करने लगते हैं। हम एकादशी व्रत रहेंगे, भगवान का पूजन करेंगे, बच्चे देखेंगे करेंगे, द्वादशी को दान करके पारण करेंगे ब्राह्मण देवता को, तो वो भी देख कर करेंगे। सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे सीखने लगते हैं। सद्गुण और दुर्गुण दोनों अपने आप चल के आते हैं। से मेटे किसकिंदा जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा।
धीरे धीरे बूंद 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 बूंद, ये एयर कंडीशन है ना, जिसके यहाँ ये लगा होगा स्प्लिट एसी, वो रात भर पानी टपकता है 2 साल बाद। बाल्टी लगाइए तो सवेरे बाल्टी भरी मिलेगी रात भर में। अरे कहाँ से आ गया? अब तो बूंद बूंद आया साहब। जल की इकाई है बूंद, एक बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी प्रकार एक एक व्यवहार को जब साध के रखेंगे, साध के चलेंगे, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी में वो संस्कार उतरेगा और बच्चे परमात्मा की ओर चलते जाएंगे, सत्संग में चलते जाएंगे। और देखिए, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। कैसी सावधानी? हम जानते हैं उनको, भाई श्री के शिष्य हैं वो। मुझे कार्ड भेजे, बेटे की शादी गोवा में रखे। तो मैंने कहा साल में एक बार कथा कराते हो तो क्यों नहीं अयोध्या, मथुरा, वृंदावन में शादी करवा रहे हो, ये गोवा में क्यों शादी करवाए? बोले परिवार वालों की इच्छा है। तो उनकी धर्मपत्नी बैठी थी, बोले गुरुजी किसी की नहीं इच्छा है, इनकी इच्छा है। आप बताइए। पूज्य भाई श्री इसमें एवरेस्ट हैं, है ना? भागवत में सबसे टॉप पे पूज्य भाई श्री हैं। उनकी कथा वो कराते हैं हर दूसरे साल, और वो अयोध्या, मथुरा, वृंदावन न ले जाकर के गोवा में शादी करवा रहे हैं, बैंकॉक में जा रहे हैं। तो संस्कार क्या राम जी उतर के ठोकेंगे सिर पर? दोष किसका है? अरे साहब परिवार वाले। कुछ नहीं, पिता संयमित है, संतान संयमित होगी। पिता सत्संगी है तो संतान जाएगी सत्संग में। घर का वातावरण रखिए। अरे साहब, पूज्य गीतानंद जी महाराज, सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। जाकर के आपके पुण्य अधिक होंगे तभी आप गंगा स्नान कर पाओगे, नहीं तो पाप कंधे पर लदे रहते हैं। दिनेश, आप स्नान, अरे रे 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 बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है, बहुत जाड़ा है। हमारे साथ के 2-4 साथी हैं, वो केवल पानी छिड़कते हैं सिर पर, नहाते नहीं। जब तक आपके जीवन में पुण्याधिक नहीं होगा, सत्संग में बैठेंगे, अरे सो गए और सत्संग समाप्त हुआ तो हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ले ये क्या है? इसमें दोष नहीं है। हमारे पुराकृत जो अपकर्म हैं हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं। ये जाएंगे कैसे? अभ्यास करने से। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगति सब संकट टारे, जीवत को सत्संग उबारे। सब, अरे सत्संगति सब कष्ट, संसार में डूबते जीव को सत्संग उबारे। अरे हरि से अपने प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना। सुख संपत्ति सबको पाकर जो सत्संग में मति से गति करता है, उसके जीवन में अपने आप सब कुछ व्यवस्थित रहता है। अब देखिए, कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं राउंड फिगर में कह रहा हूँ। जब तक जीवन में पारदर्शिता नहीं होगी, जो दिन में वो रात में, तब तक संस्कार शुद्ध नहीं होगा। जब तक संस्कार में श्रेष्ठत्व का आगमन नहीं होगा, तब तक आप शांत नहीं रह सकते। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे, तब तक भगवत बोध नहीं होगा। भगवान दोनों बड़े शांत हैं। देखिए, शिव जी नाग
चंद्रमा बड़ा विचित्र स्वभाव का है। विष, मोर, सिंह, नंदी, पूरे खरमंडली परिवार को भी लेकर भगवान शिव सत्संगी होने के नाते शांत रहते हैं। बैठे सोह कामरे पो कैसे, धरे शरीर शांत रस जय। सुंदरकांड भगवान कैसे हैं? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांतिप्रदम, ये भगवान है। जीवन का हर एंगल, हर स्टैंडर्ड, हर स्तर, हर वय, हर आयु जब सहज रहेगी, आप शांत रखेंगे अपने को, अपने आप शांत रहेंगे। रखने में रहने में जमीन आसमान का अंतर है। रखा न जाए, रहा जाए। जब रहेंगे आनंद में रहेंगे। बहुत अच्छा। दिनेश जी, आपका प्रश्न है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आपका प्रश्न प्रशासन के बारे में है कि दिल्ली के बारे में? ठीक है। देखिए, आप लोगों को कितना पता है मेरे बारे में मैं नहीं जानता। मेरा जीवन बड़ा सख्त है। मैं अपने प्रति भी बहुत सख्त जीता हूँ, लेकिन जब मैं पापा रहता हूँ तो बहुत लिबरल रहता हूँ, क्योंकि सख्ती से परिवार टूटता है। जो व्यासपीठ पर रहता हूँ वो घर में नहीं रहता। हम लोगों को लष्टम पष्टम रहकर रहने की, जीने की आदत पड़ गई है। अब दिल्ली में जो जाके बैठे हैं उनको भारत को अनुशासित बनाने में मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि लष्टम पष्टम का अभ्यास हो गया है। इसलिए व्यवस्थित रहने में हमको घबराहट हो रही है। रही बात जो लष्टम पष्टम की दिनचर्या भारतवासियों की पड़ गई थी, चाहे जहाँ थूक देना है, चाहे जहाँ लघुशंका कर देना है, आप तो जानते ही हो, चाहे जहाँ रोक करके पान खा के थूक देना है, चाहे जिधर चले जाना है। नियम हम कुछ मानते नहीं। नियम क्या है क्या नहीं है नहीं जानते हैं। ट्रेन का टिकट लेना नहीं है, टीटी बाबू से बात कर लेना है, अरे अपनी गाड़ी है, अपने आदमी है, चिंता मत करना, दे देना, सब हो जाएगा। अरे भाई क्या है, टिकट लो, बैठो। हमको जैसे तैसे रहने की आदत बन गई है। इस कारण से असुविधा हो रही है। रही बात प्रजा के दुखी होने की, बुरा न मानिएगा, कोई व्यक्ति दुखी नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में लष्टम पष्टम रहता है, वो व्यवस्था जब व्यवस्थित होती है तो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसको लष्टम पष्टम का अभ्यास है। जैसे भोजन करने के पहले हाथ पांव धोकर शुद्ध आसन पर पहले बैठना चाहिए। पाटा लग जाए तो थाली आवे तो भोजन को भगवान को अर्पण करके प्रणाम करके बड़े प्रेम से भोजन करना चाहिए। अब मैं तो यही मानता हूँ कि आप सब लोग ऐसा ही करते होंगे, लेकिन जो नहीं करता होगा, किचन में घुस गए, प्लेट में पराठा डाले, फांके ले रहे हैं, पानी दे दो, पानी मिल गया, पानी पी लिए, चल दिए, अच्छा आता हूँ, जूता पहने हैं, मोजा पहने हैं, ना हाथ धोना है ना। ऐसा व्यक्ति जब किसी को आसन लगाओ, हाथ पांव धुलवाओ, तो जो लष्टमी पष्टमी है उसके लिए व्यवस्थित आदमी समस्या है। अरे साहब आते हैं जान ले लेते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, हाथ धुलाओ पांव धुलाओ, बड़ी आफत। क्यों? वो तो बिस्तर पर भी खा लेते हैं। कहो ड्राइंग में बैठे सोफे पर पैर फैला लिए, वहीं खा लिए, लो यहीं दे दो। अरे भाई कमाल है,
जो कार्य जैसे होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, ये तो है अनुशासन। और लष्टम पट्टम व्यक्ति के लिए अनुशासन अपने में एक समस्या है साहब। ठीक वही स्थिति हमारी हो गई है। हमको लष्टम पट्टम का अभ्यास हो गया है दिनेश बाबू, इसलिए जो अनुशासन हो रहा है वो हमको भारी पड़ रहा है। एक दूसरी बात, आप जो कहना चाहते हैं शासन प्रशासन स्तर पर, ये जो कलयुग है ना, थोड़ा इसको एसी को कम करा दिया जाए। कई लोग ऐसे हो गए, थोड़ी देर बंद कर दो 5 मिनट के लिए। नारायण, देखिए हमारे आपके जीवन में एक घटना है, वो क्या है? सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी, द्वापर में भगवान के पूजा की गरिमा थी, कलयुग में भगवान नाम का प्रताप है। लेकिन पंचांग में लिखा है कि कलिकाल के प्रथम चरण से ही हर व्यवहार में अर्थ की प्रधानता होगी। चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर गुरुद्वारा हो, चाहे जो हो, चाहे जहाँ हो, हर जगह अर्थ की प्रधानता रहेगी। अब अर्थ की प्रधानता है तो आदमी आने के साधनों पर विचार नहीं करता, आना चाहिए केवल इसका विचार करता है। और जब साधन पर विचार शून्य हो जाते हैं हम, तो चाहे जैसे तैसे व्यवहार करने का अभ्यास हो जाता है। फिर हम मर्यादा, नीति, धर्म सब को विस्मरण कर देते हैं और फिर प्रजा को कलेश होता है। प्रजा कष्ट पाती है तो भगवत प्रार्थना की जगह त्रास देती है राजसत्ता को। उसका परिणाम होता है प्रजा दुखी होती है। और फिर देखिए, एक बड़ा जहरीला उदाहरण दे रहा हूँ। कोई भी वस्तु जब मेरे घर में बढ़ती है तो हम अपनी और अपने बच्चों की तपस्या बताते हैं, और वही सामग्री यदि बगल वाले के घर में बढ़ती है तो हम कहते हैं कि लूट के ले आया है। हमको अपनी मेहनत तपस्या नज़र आती है और पड़ोसी के और उसके बच्चों की मेहनत लूट नज़र आती है। ये हमारा चिंतन का ड्यूअल स्टैंडर्ड है। एक बार प्रधान जी मुंबई, और इनके मित्र हैं किशोर भाई मोहता। तो सर भाई आप भी थे। सुरेंद्र जी मेरे पास एक महापुरुष को लेकर आए इसी आश्रम के नीचे हाल में। तो प्रधान जी का, किशोर भाई का दबाव था कि मैं कथा कर दूं। मैंने उनसे 2 प्रश्न किया। पहला प्रश्न था, आप मेरे से राम कथा क्यों कराना चाहते? उन्होंने उत्तर दिया कि हमको आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। तो मैं दूसरा प्रश्न किया कि अब तक क्यों नहीं करवाए आप? सही है भाई, हम तो, प्रधान जी हमको पिछले 15 साल से बुला रहे। बोले अब तक मैं उनकी कराता था। तो हमने कहा इस बार उनकी क्यों नहीं करा रहे हैं? तब पता चला कि कुछ सीताराम लेन देन में झंझट हो गया है। तो हमने कहा भैया देखो, आप जिनकी कथा कराए हैं उनका सिस्टम अलग है और इस आदमी का सिस्टम एकदम विपरीत है। उस सिस्टम में रहने वाला आदमी मेरे सिस्टम में फिट नहीं बैठ सकता है, क्योंकि मेरे तो मंच पर आप चढ़ ही नहीं पाओगे। मैं तो कथा सुनाने के लिए कथा बाँचता हूँ, बीच में मैं कथा रोकता नहीं, और आप बिना बीच में रोके मानोगे नहीं, क्योंकि बिना मांगे आपको नींद नहीं आएगी। ये क्या है? हम सत्संग भी करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि सत्संग तो बहाना है, रुपया कैसे आएगा।
जब धर्म और अध्यात्म में अर्थ की प्रधानता होगी तो दोनों चले जाएंगे, न धर्म सधेगा न अर्थ बनेगा। यही जीव के दुख का कारण है। हम कहीं भी जाते हैं इसका ध्यान रखते हैं। आपका प्रश्न इसी में उत्तरित हो रहा दिनेश जी। कोई भी व्यवहार करेंगे, जब हमारे जीवन में अर्थतंत्र बहुत आ जाएगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कुछ भी करिए, देखिए आप जरा कल्पना करिए, सबरी गीध सुसेवकनी सुगत दीन ही रघुनाथ। शबरी जी को, गिद्धराज को और जो सुसेवक केवट कुलभील सबको भगवान ने सुगति दी। गोस्वामी जी अंत में लिखते हैं, पायेन केहि गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। अंतिम छंद है, एकदम अंतिम छंद है। गोस्वामी जी पूछते हैं कि ये 60 मन भगवान के नाम का भजन करके किसने गति नहीं पाई? आभीर जमन किरात खस स्वपचाती, अति यघ रूप जे कही नाम बारक, ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। एक बार जो राम कहा वो भी तर गया, पार हो गया, कौन गति नहीं पाया। मेरा प्रश्न ये है कि हम आप जहाँ हैं, हमसे बड़ा धनवान नहीं। क्यों? हम भगवान के हैं, हम राम जी के राम जी। इस सिद्धि में रहिए, आपसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। और कौन क्या करता है इसकी चिंता छोड़कर हमको क्या करना चाहिए इसका चिंतन करो। ये तो दुनिया चलती रहेगी, ये तो जमाने का रंग है, अपनी गति में रहता है। बहुत अच्छा है। आइए और बताइए। महाराज जी, अंधेरी शेरे पंजाब में पहली कथा से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, और मैं और मेरी पत्नी अक्सर जो है टीवी पे भी आपका भजन सुन के बड़ा आनंद आता है। आज तक ये समझ में नहीं आया कि परमार्थ क्या है। वाह, परमार्थ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत छोटे में बताता हूँ, फिर बड़े में बताऊंगा। अपने रक्त संबंध से हटकर, दिनेश जी लिखिए, अपने रक्त संबंध से हटकर जो भी हम सेवा धर्म करते हैं वह कार्य परमार्थ है। ठीक है? हम ये कथा सुना रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं सुना रहे हैं। हमको तो ये था प्रधान जी, अविनाश भैया और 10-12 अपने 15 लोग सुरेंद्र जी रहेंगे। मैंने आते सुरेंद्र जी को पूछा, कल पूज्य भाई श्री की माँ जी नहीं रही तो वहाँ चले गए थे, और अपने 10-12 बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा हम सत्संग करते तो क्या होता, हमारा पुण्य बढ़ता, उनका भी बढ़ता। ये परमार्थ है। जिस कार्य में हमारा स्वत्व न हो और उससे औरों का मंगल हो रहा हो, वह सब कार्य परमार्थ है। पता कैसे चलेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं और परमार्थ स्वरूप हैं। तो अब आध्यात्मिक परिभाषा ये हुई भैया जी कि राम जी ने जो किया, कह गए, रह गए, उस जीवन को जीना परमार्थ है। राम अपने लिए नहीं जिए राम, ना राम एक तापसती तारी।
नाम कोटि खल कुमति सुधारी। एक तापस्ती है। जटायु जी से क्या लेना देना राम जी को? उद्धार किए। शबरी जी से क्या लेना देना? उद्धार किए। कबंध को मारे लेकिन उद्धार किए। यज्ञ रक्षा किए। क्या करना? पैदल जा करके राजा का बेटा, चक्रवर्ती राजा का बेटा अयोध्या से निकलकर यज्ञ रक्षा में ऋषि जी के साथ पैदल 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 बक्सर, पैदल 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 मिथिला। क्या आवश्यकता थी? जहां अपना लाभ न हो, औरों को अर्थ लाभ हो, व्यवहार लाभ हो, सुख मिले, वह सब कार्य परमार्थ है। वस्तुतः रामचरित्र यदि जीने लगिए तो परमार्थ है। राम जैसा रह गए उसको करना परमार्थ है। क्लियर सर? मानस में नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बैठे। सनातन धर्म में उद्धार और मुक्ति की परिभाषा दीजिए। मानस में नहीं हो, सब में यही लिखा है। देखिए, मुक्ति है ज्ञान। मुक्ति क्या है? क्या ज्ञान? इसको जान लेना कि हम वही हैं जो परमात्मा है। जानना नहीं, जान लेना और मान लेना मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाएं, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जा। ज्ञान हो जाना मुक्ति है। क्या ज्ञान? ये शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। मिट्टी से, पानी से, हवा से, आग से और आकाश से। इसमें 5 तत्वों के अंदर 5 तन्मात्राएं हैं। वायु की स्पर्श, पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि का तेज और आकाश का शब्द। ये अंतस्थ हैं तन्मात्राएं। 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं। प्राण कुछ नहीं होता है। प्राण हवा है। बोल कौन रहा है? तो परमात्मा बोल रहे हैं। वो गीता आपने सुना होगा, बता तेरे मुख को कौन खोलता, तू बोलता है या मुख बोलता, मुख बोलता है या तू बोलता। इसी हाथ में तेज हवा लग गई तो नर्स उठाएगी। हवा बराबर है तो आप उठा रहे हो। हवा मीठी लगेगी तो अच्छा लग रहा है, हवा तेज लग गई तो घूम गए। जीवन में ठीक नहीं होता है, घूमे रहता है। ये क्या है? 5 तत्वों में कोई भी विकृति आई तो आपका सुंदर शरीर अटपटा हो जाएगा। कैसे नहीं आएगी? इनका बैलेंस रखिए। और जिन्होंने ये सब दिया है 5 तत्व, उनकी शरण में रहिए। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जान लेना कि हम वही हैं जिन्होंने ये सब दिया है। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, ये मुक्ति है। जानना नहीं, जानकर मान लेना मुक्ति है। हम वही हैं, चेतन हैं, अमल हैं,
सहज हैं, सुख के खजाना हैं। उद्धार भगवान स्वयं, भगवान का नाम स्वयं अथवा कोई भागवत जब कृपा करके जीव को सद्गति प्रदान करा देता है तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। ताहि देहि गति राम बुदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान नहीं, भगवान के भक्त भी जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, लिम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, अनेक संत मुनि लोग जाओ उद्धार कर दिया है। उद्धार मने भगवान के नाम और धाम में रमने वाले संतों की करुणा जब मिलती है तो जीव उद्धरित हो जाता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो जीव मुक्त हो जाता है। वेद कहता है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। क्लियर हुआ? उद्धार के लिए भजन करिए, सत्संग करिए, सेवा करिए, प्रेम से रहिए, धर्माचरण करिए। केवल धर्माचरण ही जीव को सद्गति प्रदान कर सकता है। सूत भर इधर उधर नहीं, किसी कारण से भी। सरन भाई आप बताइए, बताइए। सुग्रीव का युद्ध होता है तो युद्ध में बाली सुग्रीव को मारता है। सुग्रीव जाकर के ऋषिमुख पर्वत पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे किसने श्राप दिया है कि जो कि श्राप के बस में वो बाली वहाँ पे नहीं जाते। मातंग ऋषि भजन कर रहे थे, हाँ। दुंदुभी को मारा तो ब्लड उनके ऊपर चला गया। क्यों किए थे? क्या? क्यों दिए थे श्राप? बैठी। दुंदुभी नामक एक असुर था जो भैंसे का रूप बना करके युद्ध करने आ गया बाली से। बाली महाबलशाली था। तो बाली ने उसको मारा और उनके गदा के प्रवाह से रक्त की बूंदें निकलकर मातंग ऋषि के बदन पर पड़ी। जैसे आप कहीं जा रहे हों तो कई लोग, अब यहाँ है कि नहीं, कानपुर में लोग पान मसाला खा के और शीशा निकाल के साइड करके कहीं भी थूक देते, सिटी बस से, टेम्पो से। तो उनको तो दिखाई नहीं, उनको तो अपनी पड़ी है, लेकिन पीछे से कोई मोटरसाइकिल और स्कूटर लेके यदि आ रहा हो तो उसके ऊपर पड़ गया, तब वो पूरा मंगलाचरण आशीर्वाद देता है जो किया है उसको, बस तो चली गई, झगड़ा तो करेगा नहीं, न जाने कौन किया है। तो वो अब वो पूरा श्राप देगा, जिसने किया है उसका ये हो, फिर उसका ये हो, फिर क्या हो, मुंह में दांत गिर जाए, दुनिया भर का बताएगा वो। तो मारे आवेश के ऋषि जी को जैसे बूंदे आई, उन्होंने कहा कि यह कृत्य जिसने किया है इस पर्वत श्रृंखला पर आएगा तो उसका ब्रह्मांड फट जाएगा। उसी भय से बाली उस पर्वत पर नहीं जाते थे जिस पर सुग्रीव ने आश्रय। यहाँ शाप बस आवत नाही, तदपि सभी तरहों मन माही। ठीक है, मानस पीयूष में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए। मानस पीयूष ले लीजिए, पढ़िए। 2100 का ग्रंथ है, 6 खंड मंगाइए और पढ़िए। थोड़ा सा सदग्रंथ घर में मंगाएंगे ना तो बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे कभी पढ़ लेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, उनका भी। और बताइए, जीवन को बहुत सरल रखिए, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, सीधा रहिए। थोड़ा सा देखिए, एक ग्रंथ लिखा श्री हनुमान जी महाराज ने जिसका नाम है हनुमान नाटक, वो संस्कृत काव्य है। आपका जो ग्रंथ है उसका नाम है आओ गाएं राम कथा घर घर में। शबरी रामायण है, सुग्रीव रामायण है, कबंध वो
नल रामायण है। जितने लोग भगवान के भक्त हुए उन्होंने रामायण लिखी। तो हनुमान जी महाराज भी भगवत चरित्र को देखे तो उन्होंने लिखा हनुमान नाटक, जो संस्कृत महाकाव्य है। अब ग्रंथ की प्रामाणिकता तभी मानी जाती है जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उस पर सही लिखे, उसको भूमिका कहते हैं। तो श्री हनुमान जी ने प्रभु को दिखाया। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, थोड़ा घुमा के है, समझिएगा। प्रभु बोले कि महर्षि वाल्मीकि जी संस्कृत के विद्वान हैं, आप ऐसा करें कि उनसे प्रामाणिकता इसकी भूमिका लिखवाएं। आदमी चाहे जो हो प्रधान जी, अपने स्व से बाहर नहीं निकलता है। समझ रहे हैं ना? जहां उसका स्व लगा है वहां तो वो कुछ भी करने को तैयार है। जहां पर आएगा कंधा लगाएगा, ठीक है आप जितना कहिएगा हम भी रहेंगे, खड़े रहेंगे। पर जब स्व आता है तो सर्वस्व अर्पण कर देता है वो। श्री हनुमान जी महाराज गए, उसके पहले महर्षि वाल्मीकि जी अपना रामायण लिख चुके थे। तो ग्रंथ पढ़े तो उनको लगा ये तो हमारे वाले से भी अच्छा है। तो बोले कि महाराज ये आपने लिख दिया, ये तो ऐसा ही तो मैंने भी लिखा है। अब स्व आ गया कि यदि ये वाला रहेगा तो फिर मेरे वाले का क्या होगा। स्व ध्यान दिए तो भगवान ने मानो आज्ञा दी कि आप जैसा उचित समझे करें। तो महर्षि जी ने कहा कि आप इस सदग्रंथ को समुद्र में सुरक्षित करिए, क्योंकि रामायण एक ही वर्तमान में रहेगी तो उसकी व्याप्ति होगी। तो हनुमान जी ने कहा एक शर्त है कि आप मेरी रामायण के आश्रय में अगली बार पुनः रामायण के लिए आएंगे, इसका वचन दीजिए, क्योंकि वो ऋषि हैं, संकल्प से जन्म होना है उनका। तो ऐसी संतों में चर्चा है कि महर्षि जी जब जल लेकर संकल्पित होकर वचनबद्ध हुए, तब श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है जैसी आज्ञा आपकी। उन्होंने शिलाखंड पर सब लिखा था रामचरित्र श्लोक। तो भक्तमाल में एक दोहा है, त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। वही वाल्मीकि बाबा कलयुग में अवतार लिए और उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा, रचा। अब इस प्रश्न का उत्तरार्ध, महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण और श्री रामचरितमानस में एक मूल अंतर है। महर्षि जी ने जो लिखा रामचरित्र वो ध्यान में देख करके लिखा। तो जैसी जैसी घटनाएं घटी वहाँ वैसे वैसे वो पहले लिख दिए। महर्षि जी चक्रवर्ती जी के सखा थे वाल्मीकि जी। गोस्वामी जी ने सभी पुराणों को पढ़ा, वेद अध्ययन किया। 77 वर्ष की आयु में नाना पुराण निगम आगम सबको पढ़कर, स्मृतियों को पढ़कर, गुरुमुख से सुनकर, फिर सबको मिला करके एक डिब्बा में हिलाया और जो सबका सार बना वर्तमान समाज के मंगल के लिए लिखा श्री रामचरित मानस। ये श्री राम जी के चरित्र का मान सरोवर है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं, सब है। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण जो है वो सत्य कथा है और श्री रामचरितमानस साधु कथा है। वो सत्य कथा है, ये संत कथा है। महर्षि वाल्मीकि जी के लिए राम जी एक राजा के पुत्र हैं, परंतु गोस्वामी जी के राम जी साक्षात भगवान हैं,
इसलिए मानस में राम जी का कहीं भी कोई विषय अटपटा आता है तो गोस्वामी जी सीधा भाभी के ऊपर डाल देते हैं, उद्धार लिख देते हैं। एक वकील साहब से किसी ने पूछा कि रामायण और महाभारत में आपको क्या मिलता है आपकी दृष्टि में? तो वकील साहब तो कचहरी के आदमी, सुरेंद्र भैया, उन्होंने कहा महाभारत एक संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा है, रेवेन्यू विभाग का, और रामायण एक अपहरण की कथा है। दोनों घटना मेरी न्याय की दृष्टि में ऐसी है, लेकिन भगत ऐसा नहीं मानते। जो जैसा सोचता है रामायण उसको वैसा दिखती हैं। अब वकील साहब के लिए तो अपहरण की घटना है, उस पर उनकी न्याय पुस्तिका बोलेगी। वहाँ संपदा की लड़ाई है तो वो उस विभाग में वो चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में, सिविल में, कि क्या में क्या होता है भगवान जाने, आई डोंट नो। बट भक्तों के लिए अपने भगवान आए, उन्होंने धरती पर भार उतार करके और देव स्थापना किया। ऐसी एक भगवत कथा है, ऐसी हमारी आपकी सबकी मान्यता है, और उस मान्यता से पूरा समाज चल रहा है। यही हम लोग की प्रामाणिकता है। और कुछ? हाँ, आप भी कुछ कह लो। क्या नाम? प्रदीप जी। हाँ हाँ, संकोच नहीं करिए। नीरज, आप कुछ पूछिए। हाँ भैया, बताओ। अच्छी बात है, बैठो, अच्छी बात है। जो काम नहीं करता है वो दूसरे को पागल कहता है, और पागल हम लोगों को पागल कहते हैं। समझिएगा, जब हम पागल को पागल कहते हैं, ऐसा नहीं, पागल हम लोगों को पागल कहते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अलग है। जिसको सध गया यथार्थ है वस्तुतः। अरे पग घोंघरो बांधे मीरा नाची रे, पग घोंघरो बांधे मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा हो गई बांवरी, लोग कहे मीरा हो गई पागल, सासु कहे कुलनासी है। जो नहीं करता है उसके लिए वो पागल है, जो करता है वो आनंद है। मुझको दुनिया कहती दुनिया पागल है, पीली है यन छानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ प्रेम दीवानी मैं तो। हाँ मैया, ध्यान रखना, सब कुछ करने के साथ इस आरोप से बचे रहने के लिए बहुत विवेक पूर्वक गृहस्थ आश्रम में भगवत भजन करना चाहिए। भक्त को सामान्य परिवारी जन से अधिक समय कर्मठता से रहना चाहिए। घर वाले 8 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठो। घर वाले 2 बजे सोते हैं, आप 10 बजे सो। समय से पहले जगो, संसार का काम शुरू हो इसके पहले अपना काम निपटा लो। जगत वाले 6 बजे जगते हैं, गाय का सानी लगाओ, घर का झाड़ू पोछा करो, भगवान का मंदिर साफ करो, बच्चों का भोजन बनाओ। लेकिन मैंने देखा है कि भगत लोग जब काम करना होता है तो माला लेकर बैठ जाते हैं। ये क्या है? मैं भी गृहस्थी हूँ, संसारी हूँ, पूरे घर वाले घबराते हैं आदमी से पाला न पड़ जाए, जान ले लेगा।
सामान्य व्यक्ति से अधिक कर्मठ होना चाहिए भगत को, तब उसकी हनुमान जी जैसे पूजा घर में होती है। पता चला जब काम का समय है तो पूजा में बैठे हैं, आंख बंद है बाबा का, भोजन में एकदम लेट नहीं होगा, ठीक 12:03 पे पहुंच जाते हैं। पागलपन के साथ गृहस्थ आश्रम में भजन नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्वक भजन करना चाहिए। मैंने सुरेंद्र जी को शाप दिया था, तुम्हारा विवाह न होए। विवाह होता तो कचहरी में कागज लगता है, एक पत्नी के पास होता है, एक इनके पास होता है। इनका नाम मैंने देवर्षि रखा है और शाप फल गया। अच्छा हुआ कि इनका वो जय जय सीताराम। तो ये सत्संग में ही विवाह हो गया। सत्संग ही इनकी माई है, सत्संग ही बहन है, सत्संग ही पति है, सत्संग ही पत्नी, एक ही रंग में लगे रहते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं, 24 घंटा भजन करें, अम्मा जी की सेवा में रहते हैं, मगन रहते हैं। हम क्या हैं, हमको समझकर वैसा व्यवहार करना चाहिए, सहजावस्था बनी रहेगी। कोई टिप्पणी आपके ऊपर नहीं करेगा, लेकिन परिवार के विपरीत जाकर व्यवहार करेंगे तो परिवार टिप्पणी करेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। भजन विवेक पूर्वक होना चाहिए, अज्ञान पूर्वक नहीं होना चाहिए। 10 मिनट और बताइए। और तो सोच समझ भी प्रधान जी ने सूचना दी महाराज जी आ रहे हैं, ऐसे पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रार्थना करेंगे दासरी जी ने आप जैसे रत्न को समाज को दिया, आपने संसार को जो कुछ दिया है उसका रिटर्न आपको कोई दे नहीं सकता है। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि आप अपने साथ, हम लोगों के लिए अपने साथ खुलापा नहीं कर रहे। ऐसा भावुक होकर के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्या क्या कष्ट उठाते हैं। 2 बजे 3 बजे रात को कहीं पे जगह में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। प्रधान जी भी हमारे अविनाश भी है, दीक्षित जी कानपुर में जाके 5 7 लोग आए कानपुर से। कोई सोचा महाराज जी आ रहे हैं तब तो आना है, 50 लोगों को पार्टी की बैठे, प्रेम भूषण जी आए तब तो जाना पड़ेगा। और मुझे तो पर्सनल दुख नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आ वही सकता है जिसको राम जी हनुमान जी को। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने ऊपर थोड़ा 3 घंटे कथा की, उसके बाद आपको भी विश्राम की जरूरत। अच्छा इतना प्रेम संसार क्या बात है। अभी मैं जब कोलकाता जाता हूँ तो मेरे फैमिली डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कल शायद बताया था मैंने। उन्होंने, मैं उनसे रूटीन चेकअप कराता हूँ, साल में कई बार देखते हैं। तो उन्होंने सुरेंद्र भैया बहुत अच्छी बात कही, कई महाराष्ट्र इतने बड़े आप कथाकार हैं, परंतु आपकी शरीर की जो घंटी है वो ये बता रही है कि आप घड़ी से सेट नहीं होते हैं, आप घड़ी को अपने हिसाब से सेट करते हैं। ये बंद करिए, घड़ी के हिसाब से अपने को सेट करिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो तंत्र है, अंदर जो मशीनरी है, वो घड़ी देख करके चलेगा और चलता रहेगा। अब शरीर को भोजन चाहिए, 8 बजे आप देते हैं, 12 बजे, तो अंदर हड़ताल चल रही है। और जब वो यंत्र विश्राम में चले गए तो आपने खा लिया, तो वो डिस्टर्ब करेगा अंदर, वो अभी नहीं पता चलेगा, वो 50 के बाद पता चलता है। तो वो डॉक्टर साहब की बात मुझे समझ में आई और चलते ही मैंने सब सेट कर लिया। कभी आप सत्संग से जब छोड़ेंगे तो जाकर नाम जाके रोटी खाएंगे, क्योंकि 9 के पहले उन्होंने प्रतिबंध कर दिया, 9 के बाद आप नहीं खाएंगे। और प्रातःकाल 8-9 के बीच में ब्रेकफास्ट कीजिए, जो भी खाना हो। 12 के 1 के बीच में भोजन करना ही करना है। घड़ी देख करके चलिए, शरीर फिट रहेगा। घड़ी को हम सेट कर लेते हैं 12 बजे का 2 बजे, ये शरीर फिट नहीं होगा। वस्तुतः हम आपकी बात का आदर करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा इसलिए हम आए, हम गए थे थाने के यहाँ, वहाँ से गए, रेखा के नीचे थाने भर्ती थी, देखा उसको, सीधे होटल आ गए, किसी से मिला नहीं, क्या छोड़ी होटल, मैं कहा यहाँ से मिस हो गया, आपकी मिस कॉल नहीं मैंने देखा। अब अकॉर्डिंग टू बॉडी सेट योर वॉच, शरीर को सेट करिए घड़ी की तरह। घड़ी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, घड़ी को अपने हिसाब से सेट कर ले रहे हैं, तो विकृतियाँ आती हैं, फिर वो बहुत सारी समस्याएं। और निश्चित रूप से लंबे समय तक चलने के लिए हमको आपको सबको सेट होना होगा।
भगवान करे बहुत दिन जीना महत्वपूर्ण नहीं है, मगन होकर जीना महत्वपूर्ण है। बहुत जिया गया भाई, बड़ा आनंद होगा। 20 से 28 हम सीतामढ़ी में हैं। 8 मई से कथा आपकी आ रही है 10 से 1 तक, आप उसका दर्शन करें। अयोध्या जी की राम जन्म की कथा है। कुछ प्रसंग जो कम हो गए वो झांसी से लिया गया है, क्योंकि अयोध्या में मस्ती में रहते हैं। अयोध्या की कथा थोड़ा संतों को सुनाना पड़ती है, इसलिए। हाँ गिरी अगली बार धन्यवाद। माध्यम से एक जनजागृति और लोगों में आस्था पैदा करते हैं। सर मेरा एक निवेदन है, प्रश्न तो नहीं निवेदन है, कि जो सनातन धर्म है हमारा, इस धर्म के बारे में ही काफ़ी लोग नहीं जान पाते, यानी अधिकतर लोग नहीं जान पाते कि हमारे अखाड़े कितने हैं, हमारे सनातन धर्म क्या है, नागा क्या है और कुंभ स्नान क्या है। तो मेरा निवेदन यह है कि आपके माध्यम से थोड़ी राम कथा के बीच में 9 दिन का जो समय होता है उसमें थोड़ी, या चूँकि लाखों फॉलोवर आपके यहाँ पे और भारत के बाहर भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा कथा के बीच में मेरा निवेदन है। थैंक यू। तो ये थोड़ा सा आपके माध्यम से लोगों को, हमसे आज हमारे बच्चे का हमको पूछे कुंभ क्यों लगता है, कई लोग हैं जो नागा को समझते हैं नागालैंड के हैं, अभी भी पूछते हैं कि नागालैंड चले जाते हैं क्या है। तो चूंकि मैं जानता हूँ कि इस विषय पे आपकी बहुत अच्छी जानकारी है और मैंने देखा भी है काफ़ी संतों के साथ में आपको, ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि जो आपकी कथा होती है, लाइव होती है, उसमें थोड़ी चर्चा सनातन धर्म के बारे में भी आप करेंगे, थोड़ी कृपा। ओके, एक चिट्ठी लिख दीजिए पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज को, जो नागांव के महाराज हैं। एक जोरदार चिट्ठी लिखी है, क्योंकि महाराज थोड़ा सा नागांव के बारे में बताए। नागा संप्रदाय के मुखिया हैं, आचार्य पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी महाराज। और मैं भी समय पा करके करूँगा। बीच बीच में तो मैं कहता रहता हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आपको, हम तो लाइव कम करते हैं नरेंद्र जी, लाइव कम करते हैं, डी लाइव ही कथा करते हैं। टेंशन बहुत होती है मुझे, क्योंकि कथा कर नहीं पाते हैं, वो कट जाता है समय के पहले ही। लेकिन है क्या कि जिनके अधिक लाइव हो रहे हैं, अब वो क्या बताएं, कहने लायक नहीं है। वो सब मिला करके देखिए, जब मैं किसी के यहाँ रहता हूँ और सब सब्जी मिला करके बनती है, तो मैं धीरे से पूछता हूँ। देखिए थोड़ी बात बता रहा हूँ। गोल तिलक शक्ति उपासकों का है, गोल बिंदी। त्रिपुंड शैव संप्रदाय का है, और ऊर्ध्वपुंड ये वैष्णव संप्रदाय का है। इसी में जो थोड़ा सा नीचे तक आ गए तो गौड़ीय संप्रदाय हो जाएंगे, काली बिंदी लगे निम्बार्क हो जाएंगे, श्री पर्याप्त लगी है सफ़ेद है घुटा है तो श्री संप्रदाय हो जाएगी। अब जो सब लगाए हैं, अभी कोई हमने देखा बम्बई में पिछली कथा में चंद्रमा का तिलक लगाए थे। मैंने कहा भैया ये कौन सा तिलक है? बोले मेरी परंपरा है। अब हम बताइए उसका क्या नाम दे? तो वस्तुतः सारी समस्याओं की जड़ हम कथावाचक हैं। गृहस्थी बेचारा यही नहीं समझ पाता है कि हम किस रास्ते चलें। अब हमारे गुरुदेव भगवान अकेले कहते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि महापुरुषों से अधिक जो कुछ नहीं जानते उनकी कथाएं लाइव होती हैं। अब वो ऐसा घुला मिला देते हैं, साहब भगवान रक्षा करे, निंदा किसी की क्यों करना। मैं पूछ दूं तो समझे में नहीं आता कि भैया परंपरा क्या है, कहना क्या चाहते हो, क्या सुनाना चाहते हो। तो आपका ये आदेश मैं सिरोधार्य करता हूँ, जैसे ही अवसर मिलता है मैं। अरे एक ही बात है, आप गिरी लोग हमारे पूज्य हैं, इसलिए आप भी हमारे पूज्य हैं। हम लोग तो भगवान शिव की उपासना केवल गिरी संप्रदाय को ही मिली है और कोई नहीं कर सकता है। शिव जी का प्रसाद हम गृहस्थी नहीं खा सकते हैं, हम तो केवल नमन कर सकते हैं, केवल आपको अधिकार है। बहुत अच्छा, कोई आदेश हो गया और कोई? तब मैं आपको उपसंहार करता हूँ। हाँ प्रधान जी, थोड़ा अब बोलेंगे 2 मिनट, मैं उपसंहार कर दूँ। एक सहज यात्रा, मैं कल ही आया हूँ और प्रधान जी का सहज स्वभाव है कि बैठे हैं
कई लोगों को लाभ मिले। और ये अच्छा हुआ कि यशोभूम ने समाचार छापा नहीं तो वहाँ हालत ख़राब हो जाती। हमारे प्रेमी लोग मुंबई में बहुत हैं और हम सबको नमन करते हैं। वस्तुतः आप जहाँ रहिए भगवान के भक्त हैं तो यह प्रयास करिए कि हम जहाँ हैं, जिस घर में हैं, जिस गली में हैं, जिस परिवार में हैं, हमारे जीवन से सभी परिवारी जनों को शिक्षण मिले कि ऐसे रहना चाहिए। रिश्तेदार भी आपके यहाँ आवे तो कहे कि भाई जैसी इनकी गृहस्थी है वैसी मेरी होनी चाहिए। पति पत्नी का जीवन कैसा हो कि दूसरे पति पत्नी को आपकी गृहस्थी देखकर जलन हो, ये कैसे रहते हैं, एक हम कैसे रहते हैं। परिवार कैसा हो, दूसरे को देख के जलन हो, तब ऐसा रहने लगेगा। भाई भाई कैसे हों, तो ऐसे हों कि दूसरे को देख के जले, हम नहीं रह पा रहे हैं, ये रह पा रहे हैं। भगवान जब भरत जी से भेंट किए ना तो सुग्रीव और विभीषण रोने लगे। तो लोगों को लगा कि ये प्रेम बस रो रहे हैं। तो किसी ने पूछा दोनों से कि आप रो क्यों रहे हैं इस सुखद अवसर पर। बोले इस सोच में रो रहे हैं, एक ये भाई थे, एक ये भाई हैं और एक हम भाई थे, एक हम भाई हैं। ये कैसे भाई हैं कि एक दिन भी लंका में नहीं रुके। ये कैसे भाई हैं कि 14 बरस इनकी स्मृति में सिंहासन पर खड़ाऊं पधरा करके स्मरण करते रहे। एक हम दोनों भाई हैं कि अपने भाइयों को विदा करा दिए इन्हीं के हाथ से, उसी का स्मरण करके रो रहे हैं। जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि हमारे किए हुए कर्म शीशा देखते समय, बाल झाड़ते समय हमको कोसने लगें अथवा बिस्तर पर सोते समय रुलाने लगे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा। प्रधान जी श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल हमारे जीवन के हर व्यवहार के साक्षी हैं, हर व्यवहार के। मैंने पुण्य किया उसमें भी इनकी आहुति है और पाप करेंगे उसमें भी इनकी आहुति होगी। हमारे जीवन के 24 घंटे के गवाह हैं। हम लोग मिलकर एक चैनल लाए थे, सुरेंद्र भैया भी जानते हैं। जैसे ही मेरे दोस्तों ने समझदारी किया मैं मौन हो गया। सही है? आज क्या स्थिति है, कहाँ है? जब कोई व्यवहार अपने बस में ना हो तो मौन हो जाइए। संतान को तब तक शिक्षण देना चाहिए जब तक उसका पैर आपके जूते में न पड़ जाए। संतान का पैर जब पिता के जूते में पड़ जाता है तो पिता को उसके कंधे पर हाथ रख के उसको शिक्षण करना चाहिए। और तभी तक संतान को अपना मानना चाहिए जब तक संतान आपके पास में है। दूर हुए किसी रिश्ते को अपना नहीं मानना चाहिए। यदि आप मानते हैं तो धरती के नीचे से आप सबसे बड़े विद्वान हैं। जो पास में है वो तो अपना है नहीं, जो दूर है उसको अपना मानने वाला अभागा है। जो पास में है वही अपना है, जो साथ में है वही अपना है। परमात्मा हमारे पास है, हम मानते नहीं। जो दूर है उसको हम अपना मानते हैं। मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? कदापि नहीं। यही रामचरित्र है। हमको हर एंगल को, हर क्षण को, हर पल को आह्लादपूर्वक, आनंदपूर्वक जीना चाहिए। जीवन में आप जितने यहाँ विराज रहे हैं, कभी ऐसा अवसर न आए अपने भाई को मैं धोखा दे दूं, अपनी पत्नी के साथ छल करूं, अपने बहन के साथ छल करूं, मेरा कोई भले लेकर चला जाए, हम किसी का न लें। एक कप चाय की भी अपेक्षा जो करता है तो चाय के बराबर उसका हिसाब करना पड़ता है। हमारा कोई ले गया मुबारक, हम किसी का नहीं लेंगे, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई नहीं है
जो किसी का ले ले और बिना भरे उसका पिंड छूट जाए। भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा भैया, नहीं तो फिर वही बैठैली रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कोई कर्म, एक भी कर्म आप करेंगे उसका हिसाब होगा। एक हमारे परिचित हैं, उदाहरण आपको दे रहा हूँ। उनके घर गया मिलने, मैं कानपुर में रहता हूँ तो लोगों से, पुराने लोग जो मेरे जुड़े हैं, मैं चुपचाप ड्राइवर से कहता हूँ भैया जी ले चलो मुझे। तो मैं सुबह 8:30 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ा, पहुँच गया। अब माई के तो हाथ पर फूल गए, क्योंकि मैं 12 साल बाद गया था उनके यहाँ, चाय वाय बनी। उनके घर कोई आई थी माई, उन्होंने कहा महाराज बहुत दुखी हैं, मकान खाली करा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ उपाय बता दीजिए आप। मैंने कहा मकान क्यों खाली कराएगा कोई, आपका मकान है? बोले नहीं है तो मेरा ही, लेकिन वो खाली करा रहे हैं, मुकदमा चल रहा है। तो वो चली गई जब बाथरूम अंदर, तो मैंने माई से पूछा जिसके हम गए थे कि माई क्यों दुखी है। तो माई ने कहा कि भैया ये मकान किराए पर है, जिसका मकान है वो ये खाली नहीं कर रही है, मुकदमा लड़ रही है माई। जब आती है रोती रहती है। तो यद्यपि मैं बहुत कड़वा बोलता था, अब कम कर दिया हूँ। मैंने कहा माई जिसकी प्रॉपर्टी है उसी को फलेगी, दूसरे की प्रॉपर्टी तीसरे को नहीं फलती है। सुख चाहती हो तो मकान मालिक को चाबी दे दो। अरे इतना कहा कि उसका चेहरा बदल गया। मैं 40 साल से रह रही हूँ, मेरे पप्पा उसी में मरे थे, मैं कैसे खाली कर दूँगी? हमने कहा बनवाई तो नहीं थी, तो क्या मुकदमा लड़ेंगी। आप आश्चर्य करेंगे, उनके पति पिछले 30 साल से बिस्तर पे हैं। कब तक रहेंगे? जब तक उस पूरे मकान का जितना मूल्य है दवाई में नहीं लग जाएगा, तब तक बिस्तर उठने वाला क्यों? भैया हिसाब तो होगा ना। प्रेम भूषण जी, ये माइक मिला है कहने के लिए, अब माइक लाइट चली जाए और माइक निकाल के हम जेबा में धर लें, यहाँ से चले जाएं, तो ये माइक जब तक पैर नहीं तोड़ेगा, दवाई नहीं करवाएंगे, तब तक कहाँ पिंड छोड़ेगा? ये तो भैया जी का है ना सिस्टम। अब इसको हम लेंगे तो ये पूरा हिसाब बराबर करेगा। प्रकृति जड़ है, वो क्षमा राम जी के पिताजी को नहीं की। मौज में भी आप अधर्म करेंगे तो उसका हिसाब होगा। कदापि संभव नहीं है। चतुराई से व्यवहार नहीं चलता, व्यवहार ट्रांसपेरेंसी से चलता है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, बजत कृपा करी है ही। भरत जी का चरित्र विराट है। क्यों है? भरत जी जानते थे कि राज सत्ता अयोध्या की राम जी की है, बड़े भाई की। यदि मैं लेता हूं तो फलेगा नहीं, इसलिए भरत जी क्षण पादुका पूजते रहे, राम जी की प्रतीक्षा करते रहे। राम जी आए, भरत जी ने उनका तिलक करवाया और भगवान की जय जयकार हुई। हमारे जीवन में यह घटना घटनी चाहिए कि हम अपने पर जिए, धर्म पर जिए, धर्म का व्यवहार करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आर के बाबू भी आ गए, आदरणीय वर्मा जी भी आ गए, मैया भी आ गई। हमारे आदरणीय वर्मा जी के हाथ से बनाए हनुमान जी सबके घर में लगे हैं। जहाँ जाता हूँ बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे विरजन बाबू भी आए। सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। आप सबको मन से तन से बहुत बहुत प्रणाम है। लगभग मुंबई की कथाओं से श्री रामार्चा मंदिरम में प्रधान जी और आर के जी की तपस्या से 20 लाख रुपए का सहयोग पिछले 5 वर्षों में रामार्चा मंदिरम में गया है। इस रामनवमी से रामार्चा मंदिरम बनना प्रारंभ हो गया है और भगवान ने चाहा तो ठीक 2 वर्ष बाद आदरणीय मोदी जी के हाथ से हम उसका उद्घाटन करवाएंगे। जगत गुरु भगवान को बुलाएंगे। ये मेरी संकल्पना है।
फिर जो भगवान चाहेगा वही है, वो है जो राम रचि राखा। आप लोगों के सहयोग के लिए, समय देने के लिए, क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, घर से चलकर बम्बई में और कहीं जाना बहुत कठोर कार्यक्रम है। आपने सत्संग के लिए समय निकाला, हम आपके ऋणी रहेंगे। आदरणीय प्रधान जी हमारे सखा हैं, इनके सख्य भाव को मैं वंदन करता हूँ। आप आए, आपका आभार है। यह व्यवहार हमारे प्रधान जी मुंबई करेंगे। भैया श्री राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। जय नारायण, जय श्री राम। महाराज जी ने इतने कम समय में, कल ही महाराज जी आए और हमारी चर्चा हुई कि चलो एक सत्संग, एक भक्तों से मिलने का कार्यक्रम रखते हैं। महाराज जी इतने व्यस्त अपने कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने भक्तों से मिलेंगे और फिर से उनको रिचार्ज करेंगे। तो महाराज जी का बहुत बहुत आभार है। और आज जो ये प्रश्नोत्तरी हुई, तो महाराज जी जैसे बड़े बड़े आयोजनों में तो भक्तों को कुछ कहने सुनने को मिलता नहीं है, लेकिन आज जो चर्चा हुई तो हम सब काफ़ी आनंदित हुए कि महाराज जी से पर्सनल हमारा ये हुआ। और जैसे कोई बच्चे के ग्रुप ट्यूशन क्लास में लेते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो सुनते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा लगा कि पर्सनल ट्यूशन हो गया। इसके लिए पर्सनल ट्यूशन के लिए बहुत बहुत आभार। और ऐसा लग रहा कि इस पर्सनल ट्यूशन से कि हमें कुछ अलग मिला, एक पर्सनल हमें ज्ञान मिला। और ये ऐसा पर्सनल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हमेशा हमारे अनिल भाई भी आ गए हैं। तो ये जो वंचित रह गए इस इस प्रश्नोत्तरी से, तो महोत्सव चैनल जो महाराज जी कृपा से हमारा चल रहा है, और यूट्यूब पे इस पूरे आयोजन को हम यूट्यूब पे हम इसको लोड करेंगे। तो अनिल जो भी इस कार्यक्रम से वंचित रह गए हैं, तो वो इस कार्यक्रम को यूट्यूब पे, महोत्सव ट्वीक यूट्यूब पे आप डाउनलोड करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम महाराज जी का जो प्रश्नोत्तरी हुई है इतनी शानदार, जिसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन जीने की कला किस तरह मानव को जैसे हमने प्रश्न पूछा था सोच, तो जब तक हम एक सोच नहीं लाएंगे महाराज जी, जब तक मानव में एक सोच नहीं आएगी, ये सोच को जगाने के लिए जो महाराज जी प्रयास कर रहे हैं, जो सुरेंद्र जी का प्रश्न था कि संत लोग घूम घूम के अपने घर छोड़ के महीनों अपने परिवार से जुदा रह के इस समाज को कुछ देने की सोचते हैं, कुछ जगाने की सोचते हैं कि उनके मन में कुछ धार्मिक आस्था जगे, वो जीवन जीने की कला सीखें। तो सुरेंद्र जी का यही प्रश्न था कि संत लोग इतनी तपस्या करके जो अपना समय दे के अपनी परिवार से दूर रह के हमको देना चाहते हैं, कुछ हमारी सोच जगाना चाहते हैं, जीवन की कला देना चाहते हैं, तो हमारा भी भक्तों का फर्ज है कि उनसे कुछ सोच लें, उनकी जीवन जीने की कला लें, ताकि हमारा जीवन धन्य हो और समाज का भी धन्य हो। हमारे फाउंडेशन ट्रस्ट मानव परिवार सेवा समिति मुंबई ने कम समय में इस आयोजन को किया, फिर भी आप जितने यहाँ पे पधारे हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो भी ये सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है, उनका आभार है। और आपको जैसे पता ही होगा कि महाराज जी ने एक संकल्प लिया है, रामाचरण मंदिर का एक संकल्प लिया है, जो बहुत भव्यता से उसका अब निर्माण कार्य कल पता चला कि निर्माण कार्य चालू हो गया है। ये संकल्प महाराज जी ने इसलिए लिया है, एक सुंदर अयोध्या में मंदिर बने, ताकि हम भी कभी कोई जो अयोध्या नहीं जा पाए हैं, तो उस बहाने उस अयोध्या पहुंच के उस रामाचरण मंदिर जो भव्य बन रहा है उसमें सहयोग करें। तो मानस परिवार सेवा समिति मुंबई की तरफ से आज महाराज जी आए हैं, तो हमारा 1 लाख रुपए का हम अनुदान घोषित करते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से भी जो भी ये सुनेंगे, महोत्सव चैनल के माध्यम से भी जो भी सुनेंगे, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी अपनी कुछ सेवा अपना देना चाहें, तो मानस परिवार सेवा समिति मुंबई और उससे करके इस रामाचरण मंदिर की जो महाराज जी की संकल्पना है उसमें सहयोग कर सकते हैं। उसमें एक और 8 मई से आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8 मई से महाराज जी की विशेष प्रसारण आस्था चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। 8 मई से महाराज जी 16 मई
8 से 16 मई पे आप महाराज जी की सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, और 2 दिन शायद शाम को है। 2 दिन जी की 7 या 8 15 और 16 तारीख 15 और 16 तारीख की जो कथा है वो 10 बजे से शाम को रात को 10 बजे से 1 बजे तक है। तो उसको आस्था चैनल पे आप सुन के अपना महाराज जी की कथा का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा चैनल, एक माध्यम है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसके थ्रू आप सब एक आनंद ले सकते हैं। तो मेरा यही आप सबसे अनुरोध है कि महाराज जी ने जो हमें समय दिया इतने कम समय में, आप भी उनसे जुड़िए और जीवन जीने की कला सीखिए। और महाराज जी जैसे सब बोलते हैं कि इतना भव्य मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतनी भव्य खर्चा क्यों कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा बोलना है कि जब हम एक घर बनाते हैं तो करोड़ों रुपया, लाखों रुपया नल के खर्चे में लाखों रुपया डाल देते हैं, लाखों रुपये डाल देते हैं। तो कोई जैसे भक्त हमको पूछते हैं कि इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर क्यों बना रहे हैं। तो जब आप आपके घर में करोड़ रुपया डाल देते हैं, पूछते नहीं हैं, तो राम जी का जो मंदिर बन रहा है तो उसमें भव्यता न हो तो हम हिंदू वासियों का क्या उसका मतलब है। तो जरूर भव्य होना चाहिए। तो यूट्यूब के माध्यम से भी मैं जो सुन रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि राम जी का जो महाराज जी ने संकल्प लिया है भव्यता देने की, तो उसमें भव्यता प्रदान हो। और ये मंदिर सबके लिए है, कोई भी जाएगा दर्शन करेगा। एक मंदिर में क्या होता है, मंदिरों में क्या होता है, हमें एक वाइब्रेशन मिलता है, हमें ये मिलता है। तो हमारे सनातन धर्म के जो भी हैं प्रहरी है, तो उनसे आवेदन है कि वो अपनी जेब में हाथ डालें। जैसे संतों ने भी कहा है कि कम से कम अपनी कमाई का 10% हमें दान करना चाहिए, भले ज़्यादा ना कर सके, 10% हमें कमाई का दान करना चाहिए, ताकि वो हमारे धर्म की शुद्धि, हमारे धन की शुद्धि हो। जो अपने धन की शुद्धि करना है तो कम से कम संतों के इस बात को तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म को शुद्धि करना। जब धन शुद्धि होगा तब हमारा जीवन भी शुद्ध होगा, हमारा सब शुद्ध होगा। तो यही हमारी प्रार्थना है और यही महाराज जी का बहुत बहुत आभार है। महाराज जी जो हमको इस पद को दिया है और हम चाहते हैं कि इसको पद को निभाएं। कभी कभी हमसे भूल हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म के प्रचार करें और महाराज जी से जो भी जुड़ने का जो भी आपको सबको नंबर और यूट्यूब है, आजकल तो सब माध्यम है, जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय सिया राम, जय नारायण। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इतना भव्य मंदिर क्यों बनना। मंदिर का बजट लगभग 10 CR के ऊपर का है। पहली बात कि 3 तरह के लोग संसार में हैं। एक वो जो दूसरे के धन से जीते हैं, परजीवी। एक वो जो अपनी तपस्या से जीते हैं। एक वो जो सबका अपना मानकर जीते हैं। आपने देखा होगा कथाओं में मैं 1-2 बार बोलता हूँ कि वहाँ संकल्प चल रहा है, जिसकी श्रद्धा हो वो सेवा करे। ठीक है, मैंने कभी खड़े करके किसी मंगवाया नहीं पैसा, कभी नहीं। आपको आश्चर्य होगा, केवल मेरे इतना कहने मात्र से 67 लाख रुपया रामार्चा के लिए पूरे विश्व से आया है। कितना आया? अभी निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ था, ये आ चुका था। बनने गया है तो लोहा, गिट्टी, मोरम, सीमेंट जितना बनने में लगेगा सब पहुंच गया है। तो हम क्या सोचे कि ये भाई जो देने वाले लोग हैं, भगवान राजा हैं। भगवान क्या हैं? हम भगवान के उपासक नहीं हैं, राजा राम भगवान के उपासक हैं। तो व्यक्ति जैसा होता है उसकी वैसी रहने की पद्धति होती है। राजा राम हैं तो राजा राम की भव्यता राजा राम जैसी होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे, इसलिए केवल उस मंदिर के नक्शा बनाने में हमने 30 लाख रुपया का आर्किटेक्चर दिया है। वो 3 लाख में हो सकता है मंदिर का,
ऐसा एक हाल बन जाएगा, एक भगवान बैठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, जब राम जी बैठेंगे तो राज स्वरूप में बैठेंगे, और जो भगवान की जिस भाव से उपासना करता है भगवान उसको उसी प्रकार की कृपा प्रदान करते हैं। आप राजा राम की उपासना करो, आपको राजा रामत्व अपना प्रदान करेंगे, और उसी प्रकार आपका ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान का अपना काम है। कोई क्या कहता है इस पर विचार न करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं तो लोगों का गैस बन जाता है। अरे भाई, भारत गणराज्य है, इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री क्या फटा कपड़ा पहनेगा? और यदि फटा पहनेगा तो फिर प्रधानमंत्री क्यों बन गया वो बेचारा? फिर वो दरिद्र बना रहे, रिक्शा चलावे। जो जैसा होता है उसको उस ऐश्वर्य में रहना चाहिए। जीने की कला सबको नहीं आती है। भगवान ने आपको दिया है तो आपके तन पर दिखना चाहिए, आपके घर में दिखना चाहिए, आपके कार्यालय में दिखना चाहिए। यही जीने का ढंग है। राजा राम जी का मंदिर जब बनेगा, आप वहाँ आएंगे तो आपका ये मन करेगा कि यह मंदिर हम उठा कर ले जाएं। वो मंदिर आप नहीं ला पाएंगे तो हम मंदिर का मॉडल बना के रखेंगे, इस मॉडल को घर ले जाओ। सोच हमारी विराट रहती है, मैं नीचे सोचता नहीं, स्वभाव नहीं है। भगवान के सारे परिकर देखिए, मंदिर उद्घाटित होगा 1.5 साल बाद, और वहाँ लगाने वाले वृक्षों के लिए मैंने प्लांटेशन प्रारंभ करा दिया है। क्योंकि जब मंदिर बन के खड़ा होगा, सारे वृक्ष 3 महीने पहले आके वहाँ लग जाएंगे, जो उसके स्वरूप को बढ़ाएंगे। तो राम भगवान का मंदिर है, राजा राम के हम आप उपासक हैं। बढ़िया आदर से बनने दीजिए। और आप में से, चूँकि बम्बई से लगभग 10, 12, 15 लोग हैं, हमने केवल संकल्प दिया है कि 1,11,111 के 500 लोग जुड़ने हैं। 11 लाख के 50 लोग हैं। 11 में प्रधान जी भी शामिल हैं, अविनाश भैया भी शामिल हैं। उधर RK जी अंगुली उठा रहे थे। जिस योग्य हों, केवल अयोध्या में नहीं, आपके गली में मंदिर बनता हो, गांव में बनता, आप जिस योग्य हो सेवा करो। सेवा आप अपने को देखकर करिए, भगवान को देखकर मत करिए। हमसे आप मांगेंगे, कहीं के लिए हम चेक काट देंगे। क्यों? कि भगवान ने हमको दिया है, हम कोई खेत बेच के थोड़ी लाते हैं। भगवान का ही दिया हम बांटते रहते हैं, फिर भगवान हमको देते रहते हैं। देने का मन भगवान बनाते हैं आपके पुण्य से, हमारे पुण्य से। जिसको परमात्मा ने दिया, कहीं यज्ञ हो रहा हो, तीर्थ हो रहा हो, बिटिया की शादी, विद्यालय, औषधालय, देने का अभ्यास करिए। यही परमार्थ है, यही साथ जाएगा। घर वाला मकान, बच्चे रहेंगे, आपका नेम प्लेट फेंक कर अपना चिपका लेंगे। जो हम लोग सत्कर्म करेंगे वही हमारा अपना है। इस भाव की सिद्धि हो, शुद्धि हो, परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। आप आएँ, दर्शन करें। हमारा आदर है, हमारा स्नेह है। जय सिया राम, साधुवाद। भाई का प्रश्न है, इस कलयुग में सद्गुरु की पहचान कैसे करें? देखो, आप जो सद्गुरु होता है उसकी पहचान नहीं की जाती है, सद्गुरु की शरण ली जाती है। पहचानता है जौहरी। यदि आप किसी सद्गुरु की पहचान करने निकलेंगे तो आप उस सद्गुरु के गुरु हैं। हमारे साधु साही में इसको गुरु घंटाल कहते हैं। सद्गुरु कौन है? जिससे मिलकर, जिसको देखकर आपका मन, आपका जीवन शांत हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। सद मने सच्चा। शब्द सद्गुरु नहीं है, शब्द है गुरु। उसके आगे सत लग गया है गुरुमुखी में, पंजाब में, और सद लग गया है हिंदी साहित्य में। दिनेश जी, सद माने सच्चा, गुरु माने, गु माने अंधकार, और रूह माने प्रकाश। सत्य स्वरूप प्रकाश प्रदान करके जो हमारे अंधकार को समाप्त कर और प्रकाशित कर दे, वह जीव नहीं तत्व हमारा गुरु है। इसकी पहचान जीव के बस की नहीं है। इसमें तो भैया शरण लेना पड़ेगा। पहचान सद्गुरु की नहीं होती है, पहचान अपनी करनी पड़ती है। जब आप अपनी पहचान कर लेंगे तो सद्गुरु आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
पहचानिए मत। मैं चाहता हूँ आपसे महाराज जी से, जैसे अनिल जी बाबू ने कहा कि गुरु जी के बारे में कुछ पूछा आपने, तो मैं एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। राम नाम सुमरन कर ले, राम नाम सुमरन कर ले, गुरु चरण में ध्यान धर ले, बस हो गया बेड़ा पार, विश्वास कर ले। तो जो गुरु जी हैं वो विश्वास हैं, जहाँ विश्वास है वहाँ गुरु के दर्शन हो जाएंगे। जरा सुनाता हूँ आपको। राम नाम सुमरन कर ले, गुरु चरण में ध्यान धर ले, बस हो गया बेड़ा पार, विश्वास कर ले, विश्वास कर ले, विश्वास कर ले। नहीं ज़रूरत कहीं जाने की, नहीं ज़रूरत कहीं जाने की, नहीं ज़रूरत घबराने की, घबराने की। बस हो गया बेड़ा पार, विश्वास कर ले। मिले गुरु की शरण, मिले गुरु की, मिले शरण गुरु की दरबार, विश्वास कर ले। बस हो गया बेड़ा पार, विश्वास कर ले। आना मुश्किल गुरु शरण में, आना मुश्किल गुरु शरण में, आया जो एक बार, बस हो गया बेड़ा पार, विश्वास कर ले। धन्यवाद। पूज्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं यहीं पर, और आगे पूज्य श्री से ऐसा निवेदन और आग्रह करते हैं कि ऐसी कृपा बनी रहे और संवाद का जो सुअवसर हमें आज मिला है, जैसे गणेश भाई ने कहा कि हम ज़्यादा निकट महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब व्यासपीठ पर पूज्य श्री होते हैं तो बड़ा डर लगता है और उसकी एक मर्यादा होती है, और वो अच्छा है। इस मामले में मैं पूज्य श्री का बहुत ही कई जगहों पर जब चर्चा होती है तो मैं कहता रहता हूँ कि अगर मंच की मर्यादा देखनी हो तो पूज्य श्री के मंच पर, अन्यथा हर जगह तो लोग उसको क्या से क्या बना देते हैं। मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हमारे बीच अशोक जी पधारे हुए हैं, अशोक सिंह जी सांताक्रूज से, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं और हमारे बीच आए हुए हैं। पूज्य श्री का दर्शन किए, ये इनका सौभाग्य है। और हमारे बीच बड़े भैया एडवोकेट अनिल मिश्रा भी पधारे हैं, राजन तिवारी जी पधारे हैं, सदगुरु फाउंडेशन ट्रस्ट, मानस परिवार सेवा समिति, इन सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। अशोक सिंह जी कुछ व्यक्त करना चाहते हैं और पूज्य श्री से मैं अनुमति लेकर के इनको दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं, और आप लोगों को इसी के साथ निवेदित कर देता हूं। एक निवेदन है कि समापन के तत्पश्चात आप लोग प्रसाद लेकर के ही घर जाइएगा। जय श्री राम। गणेश अग्रवाल सदगुरु फाउंडेशन के नाम से मुझे याद है कि 99 से इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन चालू किया। धर्मों के प्रति इनका झुकाव बढ़ा और हम लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में साथ में हैं, हिंदुजा ग्रुप में। 99 में आस्था संस्कार 2 चैनल का धर्म को लेके मीडिया में आया। 99 में आस्था आया, किरीट भाईजान। आस्था जब रिलीज हुआ तो धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता कितना है उस चैनल से हमको समझ में आया। उसके पहले तो ठीक है, हम संस्कार इसमें जाते थे, प्रवचन में जाते थे, और उसी समय कुंभ मेला चल रहा था इलाहाबाद में, और धीरे धीरे हम लोगों की इंडस्ट्री 10 साल के करीब करीब हो गई थी। ये एक बहुत धर्म के नाम पे एक बहुत सुंदर चैनल आया, और उसकी डिमांड, लोगों का उसके प्रति समर्पण हमको तब समझ में आया जब ये चैनल आया। रात रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फ़ोन आता था कि साहब आज आप ये आस्था चैनल चालू करो।
आस्था चैनल में आज कुंभ मेला का ये संत अखाड़ा आने वाला है, वो संत अखाड़ा आने वाला है। तो धर्म के प्रचार के माध्यम से हम लोगों को ऐसा लगा कि यार ये तो अगर इसमें कुछ काम किया जाए तो ये बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों के बीच में संतों के भावनाओं को लेके जाना, उनके विचारों को लेके जाना, तो ये एक बड़ा पुण्य का काम होगा। तो उसी समय किशोर मोता आए और हम लोगों के साथ में बैठे, हम लोग साथ में बैठ के संस्कार चैनल का निर्माण किया। हालांकि संस्कार चैनल को रजिस्टर्ड कराने का हमारा प्लानिंग था, लेकिन अपने ही ग्रुप में इनके साथ में मिलके सब बनाया गया। आज मुझे खुशी होती है कि हिंदू धर्म के चैनल्स को फॉलोअप करते हुए वर्ल्ड में बहुत सारे चैनल रिलीजियस पे चले गए। कैथलिक में EWTN है, मुस्लिम में बहुत सारे धर्म के चैनल आए हैं, लेकिन धर्म के चैनल को चलाने में, उसके प्रसारण करने में हम कोई भेदभाव नहीं करते कि ये हमारा हिंदू का है तो हम पहले, या मुस्लिम का है तो बाद में। धर्म धर्म होता है, धर्म चाहे किसी भी रूप में हो। तो आज जैसा अभी YouTube आ गया है, YouTube पे चालू है, सोहम है, इन्होंने बीच में एक चैनल चालू किया था। हालांकि चैनल चालू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मेन हो जाता है। तो एक दिन हम लोग हिंदुजा के साथ में खड़े थे, अशोक हिंदुजा, उनके मेन चेयरमैन AKD दास, हम लोग सब इन सेंटर में हिंदुजा हाउस में खड़े थे। तो इनका आगमन हुआ और उसमें ये बताया, हिंदुजा ने बोला कि देखो ये आ रहा है, ये हाथ में कुछ कार्ड लिया है, ये कुछ ना कुछ ज़रूर कहीं प्रवचन करवा रहा होगा। तो आज हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में गणेश अग्रवाल को इस तरह से इस धर्म में अग्रसर होके और काफ़ी लोगों को इसके साथ में जोड़ना, ये बहुत खुशी की बात है। हम सबको सद्गुरु के माध्यम से, जैसा अभी किसी ने पूछा कि सद्गुरु क्या होता है, सद्गुरु स्वयं में हम उनको विश्वास करना चाहिए। हमारी आस्था, हमारी विश्वास के ऊपर ही सद्गुरु का विश्वास होता है। और गणेश को मैं हमेशा प्रोत्साहित करते रहता हूँ कि आप करते रहिए, हम आपके साथ में चलते रहेंगे। आज भी मैं इनके माध्यम से यहाँ पे आया, हमको कहीं जाना था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं आप यहाँ पे आइए। फिर मैंने बोला कि अभी तो 6 बज गया, तुमने तो 5 बजे बोला था। तो मुझे ये पता नहीं था कि यहाँ पे सत्संग है, लेकिन आने के बाद में मैं वो काम भी भूल गया कि अभी मुझे वहाँ जाना है, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो ये एक आनंद का विषय है। हम लोग सब साथ में मिलके, गुरुजी अभी जैसा इन्होंने बताया कि गुरुजी ने एक भव्य मंदिर का संकल्प लिया है, तो हमारी तरफ से भी 11,000 रुपये का चेक मैं गणेश अग्रवाल को, या तो आप अकाउंट देना, मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये सब धर्म के कार्य इसी तरह से चलते रहना चाहिए और मेरा पूरा आपको सहयोग रहेगा। आप जितना भी धर्म में आगे बढ़ोगे उतना हम तुम्हारे पीछे आपके साथ। इस कार्य दिवस के दौरान भी आज शुक्रवार है, सबके अपने अपने कार्यालय कार्यस्थल खुले हुए हैं। पूज्य श्री के प्रचार का जो अभी महाराज श्री ने कहा कि संयोगवश यशोभूमि ने नहीं छापा, नहीं तो ये हाल की क्षमता नहीं थी कि जो महाराज श्री के भक्त हैं उसमें समाहित नहीं हो पाते। लेकिन आप लोग जो भी आए हैं, मैं सभी लोगों का मानस परिवार सेवा समिति और सद्गुरु फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि हॉल के बाहर प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप लोग प्रसाद लेकर के जाइएगा।